लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित बंधा रोड पर आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रत्याशी अध्यक्ष CL दीक्षित एडवोकेट ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत आज़ाद के अलावा सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात रखी। आज ये संगठन का कार्यालय उद्घाटन किया गया है। आप आए हैं, आप पूर्व लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अभी प्रत्याशी हैं, तो आज इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? देखिए, किसान भाई हमारे देश की रीढ़ है और जैसे शरीर में रीढ़ होती, रीढ़ हड्डी, अगर उसमें कोई भी कमजोरी आई तो पूरा शरीर अपंग हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों की तरफ जो सरकारें अभी तक ध्यान नहीं दी, हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमने अभी बताया है जो बिचौलिए और कालाबाजारी हो रही है, मेन हमको उसको ख़त्म करना है। अभी जैसे खाद डालने का समय आएगा तो खाद बिल्कुल गायब हो जाती मार्केट से, और फिर जो है 100-150 रुपया ज़्यादा देने पर उपलब्ध हो जाती है। तो ये चीज़, और जब हमारी फसल तैयार होती है, पहले तो हम तमाम झंझावत, तमाम जो है दुष्कर परिणाम झेलते हुए फसल को उगा पाते हैं, और जब बेचने की नौबत आती है तब वही बिचौलिए आ जाते हैं जिनके पास न गेहूँ है, न धान है, ना कोई उसके पास फसल का सामान कोई नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं। 100-200 रुपया सस्ता खरीद लिए और बाद में वही 400-500 हज़ार कुंटल बेच लेते। जितना हम पूरे 6 महीने में कमाते हैं उतना वो महीना 15 दिन में कमा लेते हैं। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और मैंने यहाँ कहा है, पदाधिकारीगण कह रहे हैं कि आप लीगल हमको संरक्षण दें। मैंने कहा इनसे कि जो भी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा हो लगे तो जो पेपर खर्चा 1500 होगा, उसके अलावा तुमसे हम फीस नहीं लेंगे। विधि संरक्षण में हमने इनसे कह दिया कि आपसे केवल कागज़ के पैसा लेंगे, शेष पैसा आपसे नहीं लेंगे। यहाँ से उच्च न्यायालय तक अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है, आप जो है एप्लीकेशन दीजिए, प्रार्थना पत्र उनको दीजिए, उनको रिसीव कराइए, न हो तो रजिस्ट्री से भेजिए। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मैंडमस रिट करके उनको निर्देशित किया जाएगा कि आप इनके कार्य को सुनिए, इनकी बात को सुन करके, और जो निस्तारण करने वाली है वो निस्तारण करिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे किसानों के हित में? किस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, हो रहा है? सरकार तो थोड़ा बहुत कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे, जो बीच के IAS अधिकारी, PCS अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो लोग जो बिचौलियों को लगा करके कार्य करा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हमको रोकना है। हम लोग इस प्रयास में हैं कि ये बिचौलिए वाली प्रक्रिया, ये भ्रष्टाचार और दलाली वाली प्रक्रिया पर रोक लगे। आज ये आपका आज़ाद भारतीय किसान संगठन का ये कार्यालय का उद्घाटन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यालय के माध्यम से किसानों के लिए? सभी को जय जवान जय किसान। आज जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन माननीय श्री CL दीक्षित द्वारा किया गया। किसानों से कहने की बात यह है कि हम किसान और व्यापारी एक साथ आना चाह रहे हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करें हमारा। अभी हमारे संरक्षक जी ने कहा है कि जिनके पास न खेत है, न बीज है, न कोई फसल है, फिर भी वो जो है बिचौलिए काम करके किसानों से ज़्यादा आय कर रहे हैं। अधिक से अधिक मात्रा में अपना बीज भंडारण का काम करते हैं, उसके बाद जो है उसको महंगे रेट पे बेचते हैं। इस पे हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं। आज माननीय संरक्षक जी ने फिर हमको इस विषय पे बताया कि इस पे कार्य किया जाए। आगे से हम इसी पे कार्य और तेज़ी से करेंगे। ये किसानों और व्यापारियों के बीच में जो दलाली हो रही है, दलाल हैं, उनको ख़त्म कर देंगे और डायरेक्ट ख़रीद होगी, डायरेक्ट बिक्री होगी। और उनका जो पैसा है, जो दलाल अपने पास रख के उसको यूज़ करते हैं, फिर उसको 1 महीने बाद, 6 महीने बाद देते हैं,
ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। उनको पैसा उनको समय से मिलेगा, उनके पास मिलेगा, उनको सीधे उन्हीं के अकाउंट में या उन्हीं के हाथ में आएगा। क्या माध्यम अपनाएंगे इससे सब चीज़ें खत्म हो सके? क्या माध्यम यही है कि हम लोग अपने अपने जो व्यापारी हम लोग अपनी अपनी वहाँ पे खुद की शॉप्स खोलेंगे, सब देखेंगे, खुद क्रय विक्रय करेंगे, अपने हर जगह अपने आदमी बैठाएंगे, अपना हर जगह वहाँ पे आदमी बैठा के सब लोग डायरेक्ट करेंगे सारा काम, बिचौलिया को हटवा देंगे। आज़ाद भारतीय किसान संगठन से आप क्या कहना चाहेंगे संगठन के बारे में? आज़ाद भारतीय किसान यूनियन से मैं शुरू से जुड़ा हूँ, कई सालों से जुड़ा हूँ, और बाकी संगठन जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत आज़ाद जी हैं, तो इन्हीं के ही संरक्षण में हम कार्य कर रहे हैं। और बाकी हमारा जो आज़ाद भारतीय किसान यूनियन है आज बहुत ही आगे जा चुका है और आगे धीरे धीरे आगे जा ही रहा है, और हम लोग इस प्रयास में हैं कि हम लोग नंबर 1 पे आ जाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम जय जवान जय किसान। किसानों के हित के लिए एक राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन यहाँ किया गया है कि किसानों का एक चर्चा का जो स्थान है वो बना रहे, और किसानों के लिए हम लोग जो अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएँ, इसलिए ये स्थान का उद्घाटन किया गया है। किसानों और व्यापारियों सहित ये सरकार से क्या जो है उम्मीद है कि किस तरह से देखा के काम करना चाहेंगे किसानों के हित में? किसानों और व्यापारियों के हित में हम लोग व्यापार संगठन का जो व्यापार प्रकोष्ठ बनाया गया है, तो एक माध्यम बनाया जाएगा व्यापार मेला, व्यापार और किसान का, तो उसमें किसान भी आएगा और व्यापारी भी आएगा, तो दोनों लोग अपने अपने हिसाब से रेट तय करने के उपरांत वो जो है उसका रेट लगा करके और सही मूल्य ले करके तब किसान जाए हमारे पास। मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल किशोर सिंह। हम अपने किसानों के लिए आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से और संघर्ष करने जा रहे हैं। अधिकारियों की तानाशाही निकालने के खिलाफ हम तहसील से लेकर जिला कार्यालय तक, जिलाधिकारी तक हम अपनी बात रखेंगे, और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे कार्य अगर नहीं किए जाएंगे। सबसे बड़ी हमें पशुओं की समस्या है आज की तारीख में कि पशु हमारे को हर चीज़ बर्बाद कर दे रहे हैं, और सरकार प्रशासन खड़ी देख रही है, भाषणबाजी हो रही है। ज़मीनी स्तर किसी प्रकार कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके लिए आज़ाद भारतीय किसान यूनियन रोड पर उतर के अब संघर्ष करने का ऐलान करती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आज आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और इस कार्यालय का उद्घाटन केवल इसलिए हुआ है कि यहाँ पर किसान व्यापारी सभी एकत्रित होकर किसानों के लिए नई योजनाएं, नई रणनीति के तहत, जैसा कि कौशल जी ने बताया कि आज की डेट में किसान बहुत परेशान है, चाहे वो पानी को लेकर हो, नहरें सूखी पड़ी हैं, और चाहे आवारा पशुओं को लेकर हो। तो आज़ाद भारतीय किसान यूनियन निरंतर संघर्षरत है कि किसानों को जितना अच्छे से अच्छा किसानों को हम लोग कार्य करवा सकें, इसके लिए कार्यरत है, और इसी के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और 5 से 6 दिन के अंदर आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की एक रसोई चालू होने जा रही है, जिसमें किसान भाई जो गरीब हमारे हैं, मजदूर भाई हैं, वो 25 रुपये में भरपेट खाना खाएं और अपना कार्य करें, किसानों की आवाज़ को बुलंद करें। मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश का महासचिव हूँ। क्या शुभ नाम आपका? सुरेश कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग सब लोग आमंत्रित हुए, सब लोग यहाँ आए, बड़े खुशी के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आए हुए समस्त किसान भाइयों को, बहनों को, अपने समस्त पदाधिकारियों का अभिवादन करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में किसान यूनियन का प्रथम कर्तव्य ये होता है, किसान मजदूर भाई भाई होते हैं। पहली चीज़, किसानों और मजदूरों को कष्ट का निवारण करना यूनियन का प्रथम दायित्व और कर्तव्य बनता है। वर्तमान में फसल बेचने की बात, बीज पैदा की गई हुई फसल को बेचने की बात तो आ गई, लेकिन फसल पैदा कैसे हो इसकी बात नहीं की गई।
पहले फसल कैसे अच्छी फसल पैदा हो। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा, पशुओं से हम लोग परेशान हैं। बहुत सुंदर बात, पशुओं से परेशान है, टेल से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 99% ट्यूबवेल नलकूप प्रदेश भर के खराब पड़े हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि पानी सिंचाई फ्री में दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को। सबसे पहले मैं तो मीडिया बंधु को धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं सुनील कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूरे प्रदेश में पूरे राष्ट्र में जो किसान यूनियन चल रही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है व्यापार प्रकोष्ठ जो बनाया है, ये किसी यूनियन में नहीं है। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रदेश के किसानों के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? प्रदेश के किसानों के लिए हमारा व्यापारी प्रकोष्ठ और किसान दोनों मिल करके, क्योंकि ये किसी यूनियन में नहीं है, और हमारी यूनियन में जो व्यापारी और किसान दोनों मिल करके अपने जो प्रदेश में किसानों की जो समस्याएं जो हैं, इनको निवारण करूँगा। हमारा नाम गजराज यादव है और बाराबंकी से मैं आया हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का। बाराबंकी में किसानों की किस तरह की समस्या है? किसानों की समस्याएं बाराबंकी में तो हर बाराबंकी की बात नहीं है, किसानों की समस्याएं ये हमारे देश की है। नहीं, बाराबंकी में क्या है, क्योंकि किसान वो भी बहुत ग्रामीण इलाका है, हमारे लखनऊ से राजधानी से सटा हुआ है। क्या स्थिति है किसानों की? नहीं, किसानों की स्थिति ये सबसे पहला काम ये है बिजली की सबसे जो धान की रोपाई चल रही है इस समय, और धान की रोपाई में जो ट्यूबवेल हैं, बिजली समय से नहीं मिल पा रही, किसानों को पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बाराबंकी में सबसे बड़ी ये समस्या है। सर्वप्रथम आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का व्यापार प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए प्रदेश के सभी सदस्यों का वंदन अभिनंदन करते हुए और अधिक संख्या में हमारी महिला प्रकोष्ठ के लोग उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए इस भव्य कार्यालय के उद्घाटन की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूँ। जब लोग अपनी अपनी समस्याओं का जो भी हमारे यूनिटी के अंदर, सर्वप्रथम तो हमको यूनिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि संगठन बहुत हैं, अभिन्न हैं और कई किसान संगठन कई गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम ये संगठन एक ऐसा है जिसने जनमानस के लिए हमेशा हितकर और सामाजिक कार्य किया है, कभी कोई दलाली और परोक्ष का काम नहीं किया। अपना परिचय पहले दीजिए। वंदना श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष। महिला प्रकोष्ठ? जी प्रदेश अध्यक्ष। किसान संगठन में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की। जी। महिलाओं को लेकर क्या समस्याएं हैं और किसान संगठन माध्यम से कैसे निदान होगा उसका? महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सारी महिलाएं आगे आ रही हैं किसान आज़ाद यूनियन में। सारे लोग किस तरीके से अभियान चलाएंगे? कोशिश कर रहे हैं सबसे बातचीत करके अभियान के लिए। गांव-गांव जाकर? हाँ, गांव में जाती हूँ। जैसे इटौंजा क्षेत्र में मैं बख्शी तालाब, मोहना, इटौंजा क्षेत्र में महिलाओं से, बेटियों से मैं बातचीत कर रही हूँ। काफ़ी महिलाएं जो है आगे आ रही हैं।